मेरे साथियों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे विदेशी प्रजाति की मछलियाँ जो तालाब में पाली जाती हैं उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो विदेशी, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि तालाब में पाली जाने वाली मछलियाँ देसी किस्म की, जिसमें रोहू, भाकुर, नैन के बारे में पढ़ा गया था। अब आज हम बताएंगे विदेशी मछलियाँ जो इनके साथ, देसी मछलियों के साथ पाली जा सकती हैं। इनमें एक है सिल्वर कार्प। यह पानी के ऊपरी सतह पर जो खाना रहता है वो खाती हैं। प्लैंकटन या जो वो खाना देते हैं हम लोग, उसको खाती हैं। इसका शरीर लंबा और चपटा होता है, देखने में भी चमकीला, छोटे आकार के सल्क वाला होता है। जो इसमें सेरा होता है, सल्क होता है, छोटा होता है। इसका पेट का भाग पीछे की अपेक्षा ज़्यादा रुपहला होता है। सिर नोकीला और थूथन गोलाकार होता है। ऊपरी जबड़े में एक हल्की सी खांच होती है। निचला जबड़ा थोड़ा आगे से को निकला होता है। यह मछली जीरा अवस्था में जो फिंगरलिंग्स रहती हैं, मुख्य रूप से एक कोसी शैवाल अथवा वयस्क अवस्था में बहुत छोटे छोटे जंतु जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल और सड़े गले वनस्पतियों आदि का खाती हैं। इनका प्राकृतिक आहार पदार्थों के अतिरिक्त कृत्रिम भोजन भी बड़े चाव से खाती रहती हैं। इसकी बढ़वार अच्छी होती है। अगर अच्छे तरह से तालाब का व्यवस्था की गई है तो एक साल में ये करीब 1 फीट, 1.25 फीट तक की हो जाती हैं। वजन में 1-2 किलोग्राम तक की ये हो जाती हैं। ये पूर्ण रूप से प्रजनन करने योग्य 2 साल में होती हैं। इनके अंडे देने लगती हैं और इनका प्रजनन भी बहते पानी में ही कराया जाता है, कृत्रिम रूप से भी कराते हैं। यह भाकुर की तरह से ऊपर के ही सतह पर ये पानी अपना भोजन करती हैं। दूसरी मछली जो विदेशी मछली है उसको कहते हैं ग्रास कार्प। जैसा कि नाम से ही इसका पता चलता है, ग्रास, यह शाकाहारी मछली। यह घास, चारे भी खूब चाव से खाती है। हरा चारा, बरसीम वगैरह डाल दिया जाए, यहाँ तक कि कुछ न मिलने पर धान का पुआल भी खा जाती है। विदेशी प्रजाति भारत में बहुत दिनों से पाली जाती है। इसका सिर चौड़ा, शरीर लंबा, थूथन छोटा, मुंह आगे की ओर होता है। ऊपरी जबड़ा चौड़ा, थोड़ा लंबा होता है। ऊपरी जबड़ा थोड़ा लंबा होता है। मुंह पर मोछें नहीं पाई जाती। पीठ और गुदा तल पर पाए जाने वाले पंख गोल आकार के होते हैं। शरीर पर पाए जाने वाले सल्क व्यवस्थित क्रम में मध्यम आकार के। शरीर का रंग पीठ पर भूरा और पेट पर चमकीला होता है। इसके शरीर का आकार नैन मछली की तरह से होता है, पतला, एक लाइन में। लेकिन नैन की अपेक्षा यह गाढ़े रंग की होती है। यह मछली अपने वजन के बराबर, कभी कभी दुगुनी भी घास खा जाती है। घास खाने में बहुत ही तेज होती है। अपने वजन के बराबर, कभी कभी अपने वजन की दुगुनी घास खाती है। तालाब में संचित करने की से अवांछित जलीय वनस्पति भी समाप्त हो जाती है। इसकी वृद्धि भी अच्छी होती है। जलीय पौधे इसका मुख्य आहार है। इसके अतिरिक्त चारा वाली घासों को बरसीम, जई, लोबिया बड़े चाव से खाती है। इनकी अंगुलिकाएं, फिंगरलिंग्स,
जैविक प्लवक जंतु एवं वनस्पति पर निर्भर करती है। वृद्धि दर अधिक होने के कारण इसको तालाबों में अन्य मछलियों के साथ 1.5 फीट 2 फीट के करीब हो जाती है। इसका भार 2 किलोग्राम से भी हो जाता है, 2 किलोग्राम से ज़्यादा भी हो जाता है। यह 2-3 वर्ष में फिर प्रजनन योग्य होती हैं, परंतु स्वतः अंडे नहीं देती हैं। तीसरी किस्म की मछली है कॉमन कार्प। कॉमन कार्प, इसमें कई वैरायटियां होती हैं, कई किस्म की हैं। इसमें 3 ज़्यादा पाली जाने वाली हैं। एक तो है स्केल कार्प, लेदर कार्प, मिरर कार्प। लेदर कार्प यह है, इसके शरीर पर जो सल्क होते हैं दिखाई न देने के कारण चर्मी प्रतीत होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसके सल्क लगता है कि जैसे स्किन है, चमड़ा है, इसीलिए इसे लेदर कार्प नाम से पुकारा जाता है। स्केल कार्प, इसमें ये अधिक पाई जाने वाली उपजाति है। इसके शरीर पर पाए जाने वाले सल्क मध्यम आकार के एक समान और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मिरर कार्प, इसके शरीर पर जो सल्क होता है, सल्क के हिसाब से ही है इसका वर्गीकरण किया गया है। ये बहुत ही चमकीले होते हैं। मिरर माने होता है आईना, शीशा, दर्पण, तो इसी तरह से समझे कि उतने ही चमकीले इसके होते हैं। इसी कारण इस प्रजाति को मिरर कार्प कहा जाता है। इन सभी उपजातियों में मिरर व स्केल कार्प हर जगह पाली जाती है। सभी उपजातियों में उदर का भाग फूला होने के कारण नर और मादा मछलियों को पहचानना कठिन होता है। कॉमन कार्प के सभी मछलियां जितनी हैं, इनके पेट ज़्यादा निकले होते हैं। इसका सिर छोटा और आगे का भाग थोड़ा नुकीला होता है। मुंह आगे की ओर, ओंठ पतले होते हैं, यह मछली भी नीचे के उसमें तल में, तालाब में नीचे के तल में जहाँ नैनी होती हैं वहाँ रहती है। और इन पदार्थों में छोटी वनस्पति, कीड़े, कृमि, प्लवक और शैवाल हैं। इनका वो ज़्यादा, इनके जो अंगुलिकाएं हैं इनको मुख्य रूप से खाती हैं। इनकी वृद्धि गति भी अच्छी होती है। साल के अंत तक ये करीब 1 फीट तक की हो जाती हैं और वजन इसका 800 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक की हो जाता है। यह 6 से 10 माह के बीच प्रजनन योग्य हो जाती हैं और ये अंडे स्वतः देती हैं। तालाब के बंधे पानी में भी इनका प्रजनन होता रहता है। तो इस तरह से 3 मछलियां हमने बताया आपको, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। 3 ये विदेशी मछली और 3 ये देसी मछली, आपकी भाकुर, रोहू, नैन। ये 6 मछलियां तालाब में पाली जाती हैं, जिनसे हमारा तालाब का उत्पादन अच्छा होता है और तालाब के पानी का हर जगह, हर क्षेत्र का इसका उपयोग हो जाता है। अब इसके बाद हम बताएंगे अगले वीडियो में कुछ वायु श्वासी मछलियाँ, ऐसी मछलियाँ जो हवा में सांस लेती हैं और पानी में भी लेती हैं, और पानी के अलावा ये हवा में भी कुछ देर तक की जिंदा रह सकती हैं और गीली जमीन पर भी रेंग करके कुछ दूर जा सकती हैं। मछलियाँ जो कि हवा में सांस लेती हैं, पानी के अलावा बाहर भी रह सकती हैं,
इनके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पूरा मछलियों का और हर नए वीडियो का मालूमात होती रहे। और इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसमें जो भी बात हो उसको कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।